दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्टॉक के ऊपर डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, स्टॉक आज कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड करके दिन भर ये अराउंड 4470 लेवल के आसपास क्लोजिंग हुआ है। स्टॉक के अंदर देखो काफी अच्छा पोटेंशियल है पॉजिटिव डायरेक्शन पे मोमेंटम आने की, लेकिन ये आज अगर आप देखोगे जो स्टॉक ये पॉजिटिव पे क्लोजिंग हुआ है, ज्यादा इस पे देखो डिलीवरी पे ज्यादा क्वांटिटी इस पे बाइंग के हिसाब से देखने के लिए आज नहीं मिल रहा है। स्टॉक अगर ऊपर लेवल से आप देखोगे, ऊपर लेवल से स्टॉक 2 से 3 महीना के अंदर लगभग 29% के आसपास नीचे की तरफ आ गया है। तो ये नीचे आने से पीछे क्या कॉज है, क्योंकि देखो फंडामेंटली स्टॉक कैसा है, काफी अच्छा फंडामेंटली स्टॉक है। इसीलिए देखो इसका चार्ट के हिसाब से आप देखोगे, देखो इसका चार्ट के हिसाब से प्रॉपर पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव हमको देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन ये अराउंड 5000 लेवल के आसपास आने के बाद 5500 580 के आसपास ये हाई बनाई, ये लेवल से सेलिंग देखने के लिए मिल रहा है। और कंटिन्यू देखो 6 महीना हो गया ये स्टॉक कंटिन्यू नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो इसके पीछे क्या कॉज है, पहले चलिए उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो देखो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैंने ये स्टॉक को ओपन किया है। स्टॉक दोनों बीएसई एंड एनएसई दोनों के अंदर लिस्ट है, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म के हिसाब से हम इसको बोलते हैं एचएल बोल के ये स्टॉक को बोला जाता है। देखो ये लेवल के आसपास मेंशन किया गया है, करंट प्राइस 4476 लेवल के आसपास है। स्टॉक एक लार्ज कैप रेंज के अंदर आता है, 2,99,364 करोड़ का कंपनी है। तो जो कंपनी 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है वो जनरली लार्ज कैप रेंज के अंदर आता है, तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है। और देखो स्टॉक 52 एक हाई यहाँ पे बता रहा है 5675 के आसपास। तो ये लेवल से आप देखोगे लगभग स्टॉक 29% के आसपास नीचे की तरफ आके ट्रेड कर रहा है। और ये लेवल के आसपास 52 का जो लो है, 52 इसका लो 2437 दिखा रहा है। लेकिन देखो ये लेवल से ये काफी तेजी से ऊपर की तरफ आया था, अभी अभी ये फॉल हमको देखने के लिए मिला है। और स्टॉक इसी लेवल के आसपास देखो डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रहा है, 0.78% के आसपास स्टॉक के अंदर डिविडेंड देखने के लिए मिल रहा है। जो पी वैल्यू है, पी वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है, 35 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। अगर 10 to 15 रेंज के अंदर पी वैल्यू आएगा तो एक हेल्दी कंपनी होता है। जनरली 20-25 के आसपास रहेगा फिर भी ठीक है, लेकिन ये 25 से देखो थोड़ा ज्यादा है, 35 लेवल के आसपास दिखा रहा है। और जो पेग वैल्यू है, पेग वैल्यू देखो 1.34 दिखा रहा है। तो ये देखो फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एक ओके ओके टाइप का रिजल्ट दे रहा है। 0 to 1 रेंज के अंदर अगर कंपनी हमको देखने के लिए मिलता है पेग रेशियो के हिसाब से, तो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी होता है। लेकिन 0 to 1 पेग रेशियो मेंटेन करना इतना इजी नहीं होता है। अगर आप काफी लार्ज कैप कंपनी बन जाते हो तो फिर 1 to 2 रेंज के अंदर भी अगर आप मेंटेन कर रहे हो पेग रेशियो, वो भी काफी अच्छा माना जाता है। तो ये लेवल के आसपास देखो ये 1 to 2 रेंज के अंदर आ रहा है। और उसका प्रोमोटर होल्डिंग देखो 71% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है, जो कि काफी अच्छी बात है। और देखो कंपनी का नाम के हिसाब से ये हमको पता चल रहा है, कंपनी बेसिकली एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर रिपेयर, मैन्युफैक्चर, तो ये टाइप का काम ये कंपनी करता है। और इसी लेवल के आसपास जो सेलिंग हमको इस पे देखने के लिए मिल रहा है, अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे तो देखो सितंबर क्वार्टर पे जो रिजल्ट इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है, सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखो काफी सही रिजल्ट इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिला है, जो कि 1436 करोड़ से 1490 करोड़ के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ये जो फॉल आया है ये बेसिकली 6 महीना से ये फॉल देखने के लिए मिल रहा है। और इसी महीना देखो, इसी महीना ये लेवल के आसपास ये पॉजिटिव कैंडल देखने के लिए मिल रहा है। तो धीरे धीरे ऊपर ये 4000 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट 4292 काफी अच्छा रिजल्ट इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिला था। उसके बाद ये जून क्वार्टर का जो रिजल्ट आया, इसके वजह से बेसिकली सेलिंग देखने के लिए मिला, क्योंकि ये देखो जो रिजल्ट है, रिजल्ट इसी लेवल के आसपास लगभग 70% लेस रिजल्ट हमको देखने के लिए मिला है। उसके वजह से ये सेलिंग हमको जून महीना के बाद काफी तेजी से देखने के लिए मिला। और अभी देखो ये प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से जो रिजल्ट है, रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, थोड़ा सा ज्यादा रिजल्ट इस लेवल के आसपास देखने के लिए मिला है, और जनरली 3% 4% के आसपास। तो इसीलिए इसी लेवल के आसपास अभी धीरे धीरे ये पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ईयरली रिजल्ट के हिसाब से अगर देखेंगे, देखो ईयरली रिजल्ट के हिसाब से ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर आप नेट प्रॉफिट सेक्शन को देखोगे, नेट प्रॉफिट पे ये देखो 2018 के बाद आप एक चीज नोटिस करो, ये
लेवल के आसपास 2018 के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है ईयर बाय ईयर आप देखोगे काफी अच्छा प्रॉफिट इस पे देखने के लिए मिल रहा है, इसीलिए ये शेयर वैल्यू इतना तेजी से ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है। और ये 2025 पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 8472 करोड़ के आसपास आएगा, जो कि एक अच्छा रिटर्न माना जाएगा क्योंकि लगभग 10% के आसपास ग्रोथ इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये स्टॉक वैल्यू के ऊपर इंपैक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा। ऊपर लेवल से थोड़ा सा जो सेलिंग प्रेशर आया है ये बेसिकली क्वार्टरली रिजल्ट खराब होने के बाद ये सेलिंग प्रेशर ऊपर लेवल से देखने के लिए मिला है, लेकिन स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है काफी तेजी से पॉजिटिव डायरेक्शन पे स्टॉक मोमेंटम देने की। तो अभी देखो ये स्टॉक जिस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, हमको किसी लेवल के आसपास पोजीशन बनाना है या हमको स्टॉक के अंदर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है किसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिलता है। देखो जनरली अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होता है 30 to 40% के आसपास अगर स्टॉक नीचे की तरफ आ जाता है तो उसी लेवल के आसपास हमको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैक्सिमम सेलिंग आता है तो जनरली 60% के आसपास सेलिंग देखने के लिए मिलता है। तो ये स्टॉक के ऊपर अगर आप रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके देखोगे तो आपको पता चलेगा स्टॉक कितना फंडामेंटली सही कंपनी है। ये 38 पॉइंट के आसपास आने के बाद इसी लेवल के आसपास देखो बार बार सपोर्ट हमको ये लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी अभी मैं आपको बता रहा था 30 to 40% अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होता है 30 to 40% रिट्रेस होने के बाद फिर ये बाइंग इस पे देखने के लिए मिलता है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट इस पे देखने के लिए मिल जाता है। और देखो अभी नेक्स्ट क्वार्टर पे जो रिजल्ट आने वाला है 10% के साथ 10% ज्यादा रिजल्ट ज्यादा प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिलेगा, जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आ रहा है कंपनी का जो डाटा बता रहा है। तो ये लेवल के आसपास देखो अगर ऊपर की तरफ मोमेंट इस पे देखने के लिए मिलता है किसी लेवल के आसपास जनरली हमको टारगेट देखने के लिए मिलेगा। तो अभी देखो जो सपोर्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है ये साइकोलॉजिकल लेवल 4000 लेवल के आसपास 2 बार 3 बार इसी लेवल के आसपास स्टॉक आने के बाद ये लेवल के आसपास हमको सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है, सपोर्ट लेके पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव आ रहा है। तो इसी लेवल से अगर पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट आएगा हमारा नेक्स्ट टारगेट प्रोजेक्शन के हिसाब से किसी लेवल के आसपास रहेगा। मैंने यहाँ पे प्रोजेक्शन ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ। तो देखो इसी लेवल के आसपास अगर हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टारगेट इसी लेवल के आसपास आ रहा है। पहला टारगेट देखो ये 6730 लेवल के आसपास रहेगा। लेकिन देखो पहले मैंने ये लेवल के आसपास टारगेट ये साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास जो कि जिसी लेवल पे हमको रिजेक्शन देखने के लिए मिला था जनरली पहला टारगेट मैं ये लेवल के आसपास रखूंगा। ये डाटा के हिसाब से तो बता रहा है कि पहला टारगेट 6800 का रहेगा ये लेवल के आसपास, लेकिन फिर भी इसी लेवल के आसपास जो पहला टारगेट है पहला टारगेट ये लेवल के आसपास मैं रखूंगा 5600 लेवल। ये 5600 लेवल को अगर स्टॉक ब्रेक करके ऊपर की तरफ आता है 2 से 3 हफ्ता सस्टेन कर लेता है तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट इस पे देखने के लिए मिलेगा 6800 लेवल। अगर 6800 लेवल के ऊपर 2 से 3 हफ्ता स्टॉक सस्टेन करेगा तो जनरली जो नेक्स्ट टारगेट इस पे देखने के लिए मिलेगा 8400 लेवल के आसपास। तो ये मैंने इसी लेवल के आसपास लिख दे रहा हूँ। ये 100% का टारगेट जो है 8400 लेवल के आसपास। तो देखो इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी 2 साल के अंदर 2022 से लेकर 2024 ये 2 साल के अंदर कंपनी ने 700 रुपीज से लेकर 5000 रुपीज तक ये मूवमेंट हमको देखने के लिए मिला है। तो ये लेवल के आसपास देखो 7x का रिटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है विद इन 2 ईयर के अंदर। तो काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये परफॉर्मेंस के हिसाब से हम ये लेवल के आसपास जो टारगेट लेके जा रहे हैं ये जनरली 2 साल के अंदर ये जो टारगेट है 8400 का टारगेट ये लेवल के आसपास स्टॉक पहुंचना चाहिए। दोस्तों मैंने यहाँ पे स्टॉक के ऊपर प्रॉपर फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करे मेरा राय आप लोग के साथ शेयर किया। आप लोग इस पे कोई भी पोजीशन वगैरह बनाने से पहले आपकी खुद की फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ एक बार बात कर लीजिए, सलाह ले लीजिएगा। आप लोगों का क्या राय है, ये स्टॉक कितना नीचे या कितना ऊपर की तरफ जाएगा मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा।